सो हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं DSSB KVS के, आप लोगों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की गई है जिसमें मान लो 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के, 20 आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी भी हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश की ये पहली क्लास होगी 2025 के लिए, जिसमें सिनोनियम और एंटोनियम्स है जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। तो शुरुआत करते हैं 25 के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनियम्स, ठीक है, जो कि DSSB KVS में पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट आता है क्या? अबैंडन। अबैंडन अबैंडन का क्या मतलब होता है? अबैंडन का मतलब होता है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू इसको बोलते हैं डिस्कार्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ को क्या करना? डिस्कार्ड करना। या मान लो आप काम कर रहे हैं, जैसे आप DSSB की इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीच में अगर आपने तैयारियों को अबैंडन कर दिया, ठीक है, तो आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, यानी कि डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर डिस्कार्ड, इसको और क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यू या रिनाउंस, relinquish, ठीक है। forsake, ये कहते हैं ना, आप ज़्यादा forsake ना करें, forsake ना लें अपनी प्रिपरेशंस को, ठीक है। सरेंडर, कि भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया, अपने हाथ उठा लिया, अब मेरे से तैयारी नहीं होगी। देन गिव अप करना या फिर क्विट करना, इन सब का सेम मीनिंग है, दैट इज़ अबैंडन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दूसरा सिनोनिम, जिसको क्या बोलते हैं? अबेट। देखो, हम अल्फ़ाबेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट एंटोनियम या अच्छा, इसके एंटोनियम्स तो रह ही गए। एंटोनियम की अगर हम बात करें, अबैंडन के एंटोनियम क्या होगा? रिटेन, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसको रिटेन करना या मेंटेन करना, इसी को बोलते हैं अपहोल्ड करना या स्टे, रिमेन, ठीक है। देखो, एक ही उससे हमने कितने सारे डिस्कस कर लिए। इसके बाद आता है सेकंड वन, दैट इज अबेट। अबेट का क्या मतलब होता है? अबेट मीन्स लेसन, यानी कि कमी करनी किसी चीज़ में, डिक्रीज करना किसी भी चीज़ का अमाउंट, डिक्रीज। लेसन या डिमिनिश करना, ठीक है। या स्लेकन, SLACKEN, स्लेकन करना, या ALLAY, इसको आप कह सकते हो रिड्यूस करना या करटेल। करटेल से याद कर सकते हो, किसी की टेल को काट के छोटा कर दिया तो करटेल, यानी कि डिक्रीज कर देना। लेसन, डिमिनिश तो पता ही है। स्लेकन, ठीक है। एल तो वैसे ही छोटा सा वर्ड है, तो ठीक है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हम अगर एंटोनियम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ का उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्रीज़, ठीक है। और एनलार्ज करना, हाइटन करना,
या क्या करना, इंटेंसिफाई करना, या फिर किसी चीज़ को रेज करना। इसके बाद नेक्स्ट सिनोनियम हमारे पास आता है एब्रीविएट। अगली टर्म क्या है, एब्रीविएट, ABRVIATE। एब्रीविएट का क्या मतलब होता है, एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्टन। ठीक है, शॉर्टन। ये भी अबेट का ही आप लगा लो, एक सिनोनिम है। एब्रीविएट इज टू शॉर्टन या एब्रिज, एब्रिज, देन कंप्रेस करना या कर्टेन, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रून या टर्निएट या रिड्यूस, ठीक है। ये क्या है, एब्रीविएट। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्टन करना, एब्रिज करना, कंप्रेस करना किसी भी चीज़ को, कर्टेन करके रखना, देन कंडेंस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, या प्रून या टर्निएट या फिर रिड्यूस, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, इसी के एंटोनियम। एंटोनियम में क्या क्या आ जाएंगे, शॉर्टन करना तो इसका अपोजिट क्या होगा, एनलार्ज करना, ठीक है, या एक्सपेंड करना या लेंथन, इसी को बोलते हैं एक्सटेंड करना, एक्सपेंड या एक्सटेंड, ठीक है। या आप कह सकते हो इलोंगेट, प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्ट, ठीक है। ये थे हमारे 3 वर्ड्स। अगला क्या आता है, अगला है एबिलिटी। साथ के साथ आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी का सिनोनिम क्या होगा, कॉम्पिटेंस। आपकी कितनी क्षमता है, ठीक है, आप कितना कॉम्पीट कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है, APTITUDE, एप्टीट्यूड, या आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसी को बोलते हैं टैलेंट या इंटेलिजेंस, इसी को क्लेवरनेस या कैपेसिटी, ठीक है। फिर इसी के साथ इस अगर सिनोनिम की बात करें, सिनोनिम में क्या आ जाएगा, सिनोनिम में इसका आ जाएगा एबिलिटी का इनएबिलिटी या इनकम्पिटेंस, इन लग जाएगा जैसे कॉम्पिटेंस है ना, इनकम्पिटेंस या इनकैपेसिटी, या फिर हो जाएगा इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी या इनएप्टीट्यूड। अगला आ जाता है हमारे पास 5th पे एबल, ठीक है। एबल की बात करें
तो एबल में क्या आ जाएगा, कैपेबल, ठीक है, कैपेबल। वही ऊपर एबिलिटी थी जो उसमें एबल आ गया, कॉम्पिटेंट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, सफिशिएंट, एफिशिएंट या स्किलफुल, ठीक है। और इसमें सिनोनिम की बात करें तो इसका क्या आ जाएगा, अनएबल, इनकैपेबल, इनएफिशिएंट, या इनकम्पिटेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, 6th पे क्या आएगा, एब्रप्ट, एब्रप्ट, ठीक है। एब्रप्ट में क्या आ जाएगा, एब्रप्ट होता है सडन। मान लो आप जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीजन, आप कुछ भी उल्टा बोलते हो, ठीक है, और आप हेस्टी कमेंट्स करते हो कुछ भी, तो उसमें क्या आ जाएगा, एब्रप्ट का सिनोनिम। एब्रप्ट मतलब सडन, देन कर्ट, ठीक है, स्टीप, हेस्टी, अनएक्सपेक्टेड या डिसकनेक्टेड, या फिर क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, ब्रूस्क, बी है ये, ब्रूस्क या फिर रव, ठीक है। अगर आप किसी को इम्पोलाइटली बोलते हो, सडन बोलते हो, या कर्ट आप बोलते हो, या फिर आप बिहेव करते हो स्टीप या हेस्टी, अनएक्सपेक्टेड, उसको एब्रप्ट में काउंट करेंगे। और अगर इसका एंटोनियम देखा जाए तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, सडन की जगह एकदम से ना होकर एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड या ग्रेजुअल, ठीक है, कर्टियस, कर्टियस जिसका मतलब क्या होता है, पोलाइट, या फिर स्मूथ, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ आ जाएगा हमारे पास, एब्सर्ड। इस वीडियो में हम सारे ए से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो सारे सिनोनियम और एंटोनियम हम फिनिश कर लेंगे। एब्सर्ड, एब्सर्ड का क्या मतलब होता है, इलॉजिकल, ठीक है, या फिर इर्रेशनल, जिस बात का कोई लॉजिक ही ना हो, या फिर सिली हो, कोई भी चीज़ इनसेन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सर्ड, डी आएगा, टी नहीं, एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स सिनोनिम क्या आ जाएंगे इसके, इलॉजिकल, सिली, इर्रेशनल, इनसेन, अच्छा, अनरीजनेबल, जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। इसको फ़नी भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मजाक मजाक में हम कुछ भी बोल देते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता। लाफेबल, ल्यूडिक्रस, नॉनसेंसिकल या फैचुअस। फैचुअस क्या होता है, स्पेलिंग गलत है इसकी, FATUOUS। फैचुअस क्या होता है, सिली या पॉइंटलेस, सिली और पॉइंटलेस, मतलब कोई ऐसी बात
जो सिली है और जिसका पॉइंट है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब इसकी एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में क्या आ जाएगा, इलॉजिकल का क्या आ जाएगा, लॉजिकल, रीजनेबल, ठीक है, ये तो अनरीजनेबल था, ये रीजनेबल है। रैशनल, ये इरेशनल था, इसका एंटोनियम इज रैशनल। कंसिस्टेंट, सेंसिबल, साउंड, प्रॉपर करेगा, या फिर सी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8th इज एक्यूरेट। एक्यूरेट सबको पता है, बिल्कुल सही। एक्यूरेट बोले तो एग्जैक्ट या करेक्ट, इसी को बोलते हैं एक्चुअल या फिर जस्ट, राइट, ठीक है, करेक्ट हो ही गया। एंटोनियम में क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट का इनकरेक्ट, एक्चुअल ना होके इनएग्जैक्ट या फिर इम्प्रॉपर, फेलिशियस, फेलिशियस क्या होता है, बेस्ड ऑन मिस्टेकन, ठीक है, ठीक है। और क्या है, मिसलीडिंग, मिसलीड कर दिया आपको किसी ने, या एररनेस, एररनेस, ठीक है, एरर कंटेन करके रखने वाला इज एररनेस। फिर 9th आ जाता है हमारे पास क्या, 9th की बात करें तो एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, ADEQUATE, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में, एम्पल में, AMPL, एम्पल, सफिशिएंट, ठीक है, या इनफ, या फिर सफिशिएंट तो हो ही गया, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, या फिर कोपियस, कोपियस, ठीक है, या फिर अबंडेंट, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की, एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में क्या आ जाएगा, एंटोनियम इज एडिक्वेट का इनएडिक्वेट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट या मीगरी। देखो ऐसे ऐसे सिनोनिम्स जो होते हैं ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। मीगरी, देन इसके बाद स्केंट, स्केंटी जिसको बोलते हैं ना, स्केंटली भी बोल सकते हैं, या फिर स्किम्पी, ऐसे डिम्पी से याद कर सकते हैं, डिम्पी नाम आजकल बहुत इनएडिक्वेट है, ठीक है। इसके बाद 10th आता है, 10th क्या आ जाएगा, अफेबल, बहुत बार पूछा गया सिनोनियम है जिसका मीनिंग क्या होता है, अफेबल मतलब फ्रेंडली, इसको बोलते हैं पोलाइट, जो आपके साथ बहुत पोलाइटली बात करता है, आपका फ्रेंडली हो, या अर्बेन, अर्बन नहीं है ये, अर्बेन है, ठीक है। अगला आ जाता है कर्टियस, पीछे भी हमने पढ़ा था ना, कर्टियस पोलाइट होता है जो। देन एमिएबल, सुआव, सुआव क्या होता है, सुआव होता है चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट, या फिर एलिगेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुआव, सुआव के बाद आता है गुड टेम्पर्ड,
ठीक है। इसके एंटोनियम में क्या क्या आ जाएंगे? एंटोनियम इंक्लूड्स व्हाट? इम्पोलाइट, अनफ्रेंडली, या फिर डिसकर्टियस। कर्टसी या फिर कर्टियस क्या होता है? इट इज़ फ्रेंडली, और डिसकर्टियस इज इम्पोलाइट या अनफ्रेंडली। इसी को बोलते हैं हॉटी। हॉटी इज इम्पोलाइट। ठीक है, ये थे ए से जुड़े जितने भी सिनोनियम थे हमारे पास, वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू।